ट्वीट देख रही थी, आप भी बड़ा खुश होकर सलमान खुर्शीद जी का समर्थन कर रहे हैं। राम जैसे हैं क्या राहुल गांधी, या राम ही हैं? उन्होंने तो यही कह दिया है कि हम लोग खड़ाऊ लेकर उत्तर प्रदेश में पहुंच रहे हैं, राम अभी आने वाले हैं। देखिए चित्रा जी, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि फला व्यक्ति राम है तो मैं उसका समर्थन नहीं करता, क्योंकि राम तो अखिल कोट ब्रह्मांड नायक है, उन जैसा ना कोई हुआ ना कोई होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे उसमें राम नजर आते हैं, अगर सलमान खुर्शीद जी को राहुल गांधी में राम नजर आते हैं तो मैं बड़ा खुश हूं। हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम। अगर आदमी अपने जीवन में राम को ना बिसारे और तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो मुझे तो सलमान खुर्शीद में भी राम नजर आते हैं, क्योंकि तुलसीदास जी ने तो लिखा है ना कि भगवान राम किसी एक के थोड़े ही हैं, वो तो कण कण में राम है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत था। अभी सुधांशु जी त्रिवेदी बड़े ज्ञान की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने राम को विसार दिया था। तो भाई ये हिमाचल में भगवान राम आपने विसार दिए थे क्या, जो राजनीति में हार हुई? क्या इस देश में 1947 के बाद 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सत्ता नहीं आई तो क्या आप रामद्रोही थे? अरे राजनीति में चुनाव हारना अलग विषय है और राम से दूर होना, राम से विमुख होना ये एक अलग विषय है। मैं कहना चाहता हूं कण कण में राम है। राम के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। और जो राम का दर्शन हम किसी व्यक्ति में करें या किसी, हमने तो हमारे यहाँ तो शास्त्रों में कहा गया ईसावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। हमारे यहाँ तो शास्त्रों में यत्र तत्र सर्वत्र की कल्पना की गई है। परमात्मा के बिना कुछ भी नहीं है। और भगवान श्री राम परमात्मा का साक्षात अवतार है। भगवान श्री राम हमारे जीवन का आधार है। नहीं की ना, वो तो सीधे के बिना साक्षात राम ही बता रहे हैं। उन्होंने जो कहा है साक्षात मैं पढ़ देती हूँ। भगवान राम की खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है, कभी कभी खड़ाऊ लेकर चलना पड़ता है। हमेशा भगवान राम हर जगह पहुंच नहीं सकते। उनके भाई भरत जी उनके खड़ाऊ लेकर चलते हैं। खड़ाऊ लेकर हम यूपी पहुंच गए हैं, अब राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। राहुल गांधी सुपर ह्यूमन है। तो ये तुलना कहां है? ये तो बता ही दिया गया कि यही साक्षात श्री राम है। नहीं देखिए चित्रा जी, अगर सलमान खुर्शीद जो कि एक अच्छे मुसलमान भी हैं, अच्छे स्कॉलर हैं, अच्छे इंसान हैं, अच्छे हिंदुस्तानी हैं, अगर वो राहुल गांधी में राम देख रहे हैं तो इसमें बीजेपी को दिक्कत क्या है? इसमें बीजेपी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान राम केवल भाजपा के थोड़े ही हैं। या सुधांशु जी ये मुझे आज बता दें, आज के आपके चैनल पे, क्या भगवान राम सिर्फ भाजपा के हैं? क्या भगवान राम कभी भाजपा के दफ्तर आकर के उनकी सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं? क्या भगवान राम पे केवल बीजेपी वालों का अधिकार है या भगवान राम पे सिर्फ हिंदुओं का अधिकार है? अगर भगवान राम पे सिर्फ हिंदुओं का अधिकार होता तो भगवान राम को मर्यादा हिंदू कहा जाता। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। विश्व में पुरुषों में सबसे उत्तम भगवान राम कण कण में व्याप्त हैं। इसलिए कोई राजनीतिक दल भगवान राम पे अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास ना करे। बीजेपी हमेशा खूब राम राम करती थी, अब कांग्रेस पार्टी के लोग लगे हुए हैं। बिल्कुल वो कह रहे हैं केवल बीजेपी के ही राम है क्या? और बताएं सुधांशु जी की कब आकर उन्होंने सदस्यता ग्रहण कर ली थी बीजेपी की? देखिए, राम किसको प्राप्त होते हैं? निश्चल प्रेम से उनको चाहिए तो आपको प्राप्त होते हैं। हम लोगों ने कहा था लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मगर जिसने छल किया। अब अगर बात आचार्य जी ने कही, वैसे ईमानदारी से एक बात कहूं, कांग्रेस में एकमात्र व्यक्ति हैं जिनको कहने का कुछ अधिकार है, चूंकि वह धर्माचार्य हैं। परंतु आचार्य जी याद करिए, जब से कांग्रेस ने राम जन्मभूमि के खिलाफ स्टैंड लिया था, 414 की मेजोरिटी थी। हमें बचपन में याद है, कोई पार्टी नहीं थी दूसरे देश में, कोई पार्टी नहीं थी। सिर्फ 2 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी थी, न जनता दल, सब कोई पार्टी नहीं थी। उसके बाद से ऐसा क्या हो गया कि आज तक कभी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला कांग्रेस को? सोचिएगा, ये और कुछ नहीं है। ये जो आपने कहा ना, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म के साथ छल तो धर्म का दंड पड़ता है। इसीलिए मैं ये विचार दर्शकों के विवेक पर छोड़ता हूं। जिस दिन से कांग्रेस ने राम जन्मभूमि के खिलाफ स्टैंड लिया, उस 414 वाली कांग्रेस को, उससे पहले 2/3 बहुमत था इंदिरा जी के, 77 छोड़ दे, उससे पहले 2/3 बहुमत था। उससे पहले नेहरू जी के टाइम में 2 बार 2/3 बहुमत था। उसके बाद साधारण बहुमत नसीब नहीं हुआ। अगर समझिए तो यह संयोग है और समझिए तो यह दैवीय प्रकोप है। जवाब दीजिए आचार्य जी। सुधांशु त्रिवेदी से मैं पूछना चाहता हूं चित्रा जी आपकी मार्फत, कि अगर सलमान खुर्शीद जी राम का गीत गाते हैं, राम का वंदन करते हैं, राम की आराधना करते हैं, राम की खड़ाओं की चर्चा करते हैं, तो इस बात से तो आपको प्रसन्नता होनी चाहिए। आपको प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई व्यक्ति राम की भक्ति करता है तो मैं तो बड़ा खुश हुआ।
मुझे तो इतना अच्छा लगा कि मैंने ये लिख दिया कि मुझे तो सलमान खुर्शीद जी में भी राम नजर आता है, क्योंकि मुझे ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता जिसमें मुझे राम न नजर आता हो। जहां तक मेरी दृष्टि जाती है वहां राम ही राम है। तो क्या भाजपा अगर ये दावा करती है कि वो सबसे बड़ी राम भक्त पार्टी है, तो फिर राम को भजने वालों से प्रॉब्लम क्या है? अरे अगर किसी वजह से कांग्रेस पार्टी राम से विमुख हो गई थी, राम को उन्होंने विस्मृत कर दिया था, राम से दूर चली गई थी, मुझे खुद लगा था, चित्रा जी मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कुछ महीने पहले मैंने ये बात कही थी, सार्वजनिक रूप से कही थी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जिन्हें राम के नाम से चिढ़ हो गई है। इससे मैं बड़ा व्यथित था, लेकिन आज मुझे प्रसन्नता हो रही है कि पूरी कांग्रेस पार्टी आज भगवान राम की दिशा में जा रही है, भगवान राम की शरणागत हुई है। अब मुझे यकीन है कि बहुत बड़ी स्वीकारोक्ति है ये आचार्य जी आपकी, कृपाओं से कांग्रेस को नवाजेंगे। तब तो बीजेपी ही श्रेय लेगी ना कि कांग्रेस को इस राह पर लाने का पूरा श्रेय उसको जाता है। आ रही हूं एक बार जल्दी से 2 लाइन में आचार्य जी। चित्रा जी, ये मेरी बड़ी स्वीकारोक्ति है या छोटी है? सत्य को सत्य कहा जाएगा। इसीलिए गांधी जी हमेशा अपनी प्रार्थना की शुरुआत करते थे, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। सुधांशु जी वक्त कम है, जल्दी से आपकी टिप्पणी को पावन करते वो राम है। ठीक है ठीक है, दीजिए चित्रा जी देखिए सुधांशु आचार्य जी के मुंह से जो निकल गया, वैसे तो मैं कहूंगा बोले से ज्यादा, बस बोलने से ज्यादा लिखने का महत्व होता है। आचार्य जी बोला है सलमान खुर्शीद ने राम और लिखा है हिंदू बोको हराम, मगर कोई बात नहीं, आपके मुंह से जो निकल गया बस मान लीजिए। हमें तो राजनीति में हम इसीलिए आए थे कि सब राम के साथ आए, और राम नाम के पटतरे देवे को कछुनाई, काले गुरु संतोष या हौस रही मनमाई। अरे ये तो हमारे लिए संतोष का विषय है कि राम से द्रोह रखने वाले, राम के खिलाफ बोलने वाले, राम सेवकों का हत्या करवाने का समर्थन करने वाले भी आज राम के साथ हैं। आपके लिए यही तो कालचक्र की गति है, क्योंकि भगवान ने कहा है तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। वो नर नहीं है, वो भुवनेश्वर है, और काल के भी काल है। काल चक्र की गति ने ऐसा परिवर्तन दिखाया कि आज आप लोगों का भी यह स्वर बदल गया।